काल पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी आदित्य श्रीवास्तव नावाच्या मतदारानं 4 ठिकाणी मतदान केल्याचा दावा केला होता। त्यातील एक पत्ता मुंबईतला होता। एबीपी माझानं या पत्त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तसंच या मागचं सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। एबीपी माझानं केलेल्या पडताळणीत राहुल गांधी यांचा दावा खोटा असल्याचं दिसून आलं। मुंबईतील जोगेश्वरी पूर्वेचा आदित्य ठाकरेंनी दिलेला पत्ता खोटा आहे, मात्र त्याच भागात ब्ल्यू मेडोज इमारतीत 2021 पर्यंत आदित्य श्रीवास्तव नावाची व्यक्ती खरोखर राहत होती हे दिसून आलं। आदित्य श्रीवास्तव मूळचे लखनौचे आहेत। 2016 मध्ये नोकरीनिमित्त ते मुंबईत आले। 2021 पर्यंत मुंबईत राहिल्यावर ते बंगळुरूत शिफ्ट झाले। आदित्य यांनी लखनौ इथे प्रथम वोटर कार्ड तयार केलं होतं। मुंबईत आल्यावर त्यांनी इथेही वोटर कार्ड अपडेट केलं। आदित्यांनी मुंबईत केवळ 2019 मध्ये लोकसभेला मतदान केलं। त्यानंतर ते बंगळुरूत 2031 मध्ये शिफ्ट झाले। तिथे गेल्यावर त्यांनी पुन्हा वोटर कार्ड अपडेट केलं आणि कर्नाटक निवडणुकीत मतदान केलं। नव्या जागी राहायला गेल्यावर जुना रेकॉर्ड पुसला जातो असा आदित्य श्रीवास्तव यांचा समज होता, मात्र तसं झालेलं नाही। मात्र आदित्य श्रीवास्तव यांचं नाव असं जाहीर पत्रकार परिषदेत घेतल्यामुळे ते राहुल गांधींवर नाराज आहेत। जिस मतदाता आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र किया, उनकी खोजबीन करते हुए हम जोगेश्वरी ईस्ट के ब्लू मेडोज बिल्डिंग पर पहुंचे। यहां पर जानकारी मिली कि लगभग 5 साल पहले 2016 से लेकर 2021 तक आदित्य श्रीवास्तव और रितिका श्रीवास्तव यहां पर रहते थे। ये आपको ब्लू मेडोज बिल्डिंग जो सोसाइटी दिख रही है, इसका सी विंग और सी विंग की 11वीं मंजिल पर 1103 नंबर के फ्लैट में आदित्य श्रीवास्तव और रितिका श्रीवास्तव रहते थे। लेकिन कोविड के बाद उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट हो गए। मुंबई में रहने के दौरान 2016 से 2021 के बीच उन्होंने यहां पर रहते हुए मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर कराया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मतदान भी किया था। लेकिन 2021 में जब वो यहां से शिफ्ट हो गए तो बेंगलोर में जाकर बसे और अब वो बेंगलोर के मतदाता हैं। इस मामले पर हमने रितिका श्रीवास्तव को फोन कर उनसे बातचीत की, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में अब ये जो मामला पूरी तरह पॉलिटिकल हो चुका है, वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। परिवार का कहना है कि अब वो बेंगलोर में मतदाता है। साथ ही साथ परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी एक चुनाव में एक समय पर दूसरी जगह पर मतदान नहीं किया है और इस बात से परिवार दुखी है कि राहुल गांधी ने उनकी निजी जानकारी, उनके परिवार के सदस्यों के नाम, एड्रेस इत्यादि सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दी, जिससे परिवार निश्चित तौर पर दुखी है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। दरम्यान ज्या आदित्य श्रीवास्तव यांचं नाव राहुल गांधींनी घेतलेलं होतं, त्या आदित्य श्रीवास्तव यांचं राहुल गांधींबद्दल नेमकं काय म्हणणं आहे पाहूया। आदित्य श्रीवास्तव, ऊपर जाओ, just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top two there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची अखेर उपराष्ट्रपती पदासंदर्भात चर्चा सुरू झाली। राहुल गांधींनी इंडिया आघाडीतल्या नेत्यांची चर्चा केल्याची माहिती समोर येते। तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची उद्धव ठाकरेंनी चर्चा केल्याची माहिती समोर येते। एनडीए कोणतं नाव पुढे करणार यावर पुढील रणनीती ठरणार असल्याची माहिती आहे।